कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण। अविनाशी तो तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। अन्तवन्तै मे देहा नित्यशोक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद् युद्धस्व भारत। अर्थात जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो। उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अविनाशी, अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्यंभावी है, अवश्य है। अतः हे भरतवंशी, तुम युद्ध करो। देखिए, पूरे शरीर में जो आत्मा व्याप्त है उसकी प्रकृति का ज़्यादा वर्णन हुआ है। सब समझते हैं कि जो सारे शरीर में व्याप्त है वह चेतना है। हर आदमी को शरीर में किसी अंश या पूरे भाग में सुख तथा दुख का अनुभव होता है, किंतु चेतना की यह व्याप्ति किसी के शरीर तक ही सीमित रहती है। किसी और के शरीर के सुख दुख का बोध किसी और के शरीर में नहीं हो पाता। हर एक शरीर में व्यष्टि आत्मा है और इस आत्मा के उपस्थिति के लक्षण चेतना द्वारा परिलक्षित होता है। इस आत्मा को बाल के अग्रभाग के 10,000वें भाग के तुल्य बताया जाता है। आत्मा के परमाणुओं के अनंत कण हैं जो माप में बाल के नोक के 10,000वें भाग के बराबर है। इस प्रकार आत्मा का प्रत्येक कण भौतिक परमाणुओं से भी छोटा है और ऐसे असंख्य कण हैं। यह बहुत ही लघु आत्म स्फुलिंग भौतिक शरीर का मूल आधार है और इस आत्म स्फुलिंग का प्रभाव सारे शरीर में उसी तरह व्याप्त है जिस प्रकार किसी दवा का प्रभाव व्याप्त रहता है। आत्मा की यह धारा सारे शरीर में चेतना के रूप में अनुभव किया जाता है और यही आत्मा के अस्तित्व का प्रमाण है। सब लोग यह समझ सकते हैं कि यह भौतिक शरीर चेतना रहित होने पर मृतक हो जाता है और फिर शरीर में इस चेतना को किसी भी दवा या उपचार के द्वारा वापस नहीं लाया जा सकता। हठ योग का प्रयोजन विविध आसनों द्वारा उन 5 प्रकार के प्राणों को नियंत्रित करता है जो आत्मा को घेरे हुए हैं। यह योग किसी भौतिक लाभ के लिए, अतः भौतिक आकाश के बंधन से अणु आत्मा के मुक्ति के लिए किया जाता है। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति अपने व्यावहारिक अनुभव से इसका प्रत्यक्ष अनुभव करता है। जो लाल रक्त कण फेफड़ों से ऑक्सीजन ले जाते हैं वे आत्मा से ही शक्ति प्राप्त करते हैं। अतः जब आत्मा इस स्थान से निकल जाता है तो रक्तोत्पादक बंद हो जाता है। औषधि विज्ञान लाल रक्त कणों की महत्ता को तो स्वीकार करता है, किंतु यह निश्चित नहीं कर पाता कि शक्ति का स्रोत आत्मा है। जो भी हो, पर यही सत्य है कि शरीर की सारी शक्ति का उद्गम स्थल हृदय है। पूर्ण आत्मा के ऐसे अणु कणों की तुलना सूर्य प्रकाश के कणों से की जाती है। इस सूर्य प्रकाश में असंख्य तेजोमय अणु होते हैं। इसी प्रकार ईश्वर के अंश उनकी किरणों के परमाणु स्फुलिंग हैं और पराशक्ति कहलाते हैं। भगवान ने स्वयं श्रीमद् भगवद गीता में आत्मा के इस विज्ञान का विशद वर्णन किया है। तो यह भौतिक शरीर जो है वो स्वभाव से ही नाशवान है। यह शरीर तुरंत भी नष्ट हो सकता है और 100 वर्ष बाद भी नष्ट हो सकता है। नष्ट होना अवश्यंभावी है। यह केवल समय की बात है कि वो कब नष्ट होगा। नष्ट होगा जरूर। इसे हमेशा के लिए बनाए रखने के लिए कोई संभावना नहीं है, किंतु आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे शत्रु देख भी नहीं सकता, मारना तो दूर रहा। इसलिए शोक का कोई कारण नहीं है, क्योंकि जीव जिस रूप में है न तो उसे मारा जा सकता है और न ही शरीर को कुछ समय तक या अस्थायी रूप से बचाया जा सकता है। पूर्ण आत्मा के सूक्ष्म कण
अपने कर्म के अनुसार ही शरीर धारण करते हैं। अतः धार्मिक नियमों का पालन करना चाहिए और धर्म के साथ रहना चाहिए। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश सारे ब्रह्मांड का पोषण करता है, उसी प्रकार आत्मा के प्रकाश से इस भौतिक शरीर का पोषण होता है। जैसे ही आत्मा इस भौतिक शरीर से बाहर निकल जाता है, शरीर सड़ना शुरू हो जाता है, दुर्गंध आना शुरू हो जाता है। अतः आत्मा ही शरीर का पोषण है। शरीर अपने आप में महत्वहीन है, लेकिन आत्मा शरीर का पोषण है। और आत्मा मजबूत रहे, इसके लिए धर्म जरूरी है। इसीलिए अर्जुन को उपदेश दिया गया कि वह युद्ध करे और भौतिक शारीरिक कारणों से धर्म की बलि न होने दे। धन्यवाद। भगवान श्री कृष्ण आप सभी का मंगल करें। जय श्री कृष्णा।